अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ जनरल ग्राफ्स देखेंगे फंक्शंस के जो आपको पता होने चाहिए। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक शेप्स के ग्राफ होते हैं। अब पहला केस तो आप सबको पता ही होगा, हमारे पास लीनियर ग्राफ है, लीनियर फंक्शन है हमारे पास। लीनियर फंक्शन किस फॉर्म का होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसका ग्राफ सबसे सिंपल हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को अगर हमें लाइन गिवन है, आप सामने नजर आ रही है, तो उससे आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये आपने काफी डिफरेंट मेथड से पढ़ा है। अब सिंपली हमारे पास y, हमारे पास यहाँ पे x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, m हमारे पास ग्रेडियंट है और c हमारे पास y इंटरसेप्ट है। अब जो आसान तरीका है जिससे आप अगर इक्वेशन इसकी फाइंड करना चाहें, तो ग्रेडियंट आपने उसके बहुत से फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ये हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका एक फॉर्मूला है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हमारे पास होता है राइज ओवर रन। ये हमारे पास इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी हमारे पास, उस पर आप एक ट्राइंगल बना दें, कोई भी जिसकी कोई डिस्टिंक्ट नंबर्स हो हमारे पास, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यूज हो। ये हमारे पास है राइज और ये हमारे पास है रन। अब डायरेक्शन भी, ये डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव है, मतलब कि राइज अगर ऊपर है हमारे पास तो पॉजिटिव है, अगर हमारा यही ट्रायंगल नीचे आ रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, मतलब राइज में हम नेगेटिव साइन। रन सिमिलरली, रन हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो अगर आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है तो आप इसका सिंपल ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। और सी हमारे पास क्या है, जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को कट करता है वो हमारे पास सी होता है। अब ग्राफ से आप देख सकते हैं कहाँ वो कट कर रहा है, उसने वैल्यूज दी होंगी, तो आप इससे डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। इसके बाद जो एक और बेसिक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर फंक्शन या सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पैराबोला के फॉर्म में, मतलब कि ये हमारे पास u बना हुआ है। अब ये जो है हमारे पास, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। लेकिन अगर हमने y इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास u शेप में है, लेकिन अगर हमारे पास माइनस साइन के साथ होगा तो ये u हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के लिए है, अगर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम ग्राफ बनाए तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब इसमें y की वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी और ये हमारे पास इस एक्सिस पे आ जाएगा। अब इसमें भी सिंपल, ये हमारे पास वर्टेक्स होता है, ये हमारे पास इसका हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट होता है, इस केस में ये लोएस्ट पॉइंट है, और अगर हम इस तरह u बनाए, ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, तो ये हमारे पास जो है ये वर्टेक्स। अब ये जरूरी नहीं है जीरो पे हो, ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो अब इसमें आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जब जीरो इसमें डालेंगे तो ये 2, तो ये हमारे पास 2 पे इसका ये पॉइंट आएगा जिसमें हमारे पास x 0 है, ये y है ना, तो हमने x 0 रखना है, तो ये हमारे पास ये 2 पे, इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा, और ये ग्राफ अपवर्ड मूव कर जाएगा, ये वाला हमारे पास अपवर्ड और ये भी हमारे पास अपवर्ड। सिमिलर अगर ये माइनस होता तो ये हमारा डाउनवर्ड मूव कर जाता। ये इनकी जनरल शेप्स है हमारे पास। अब ये दोनों हमारे पास पावर फंक्शन हो रहे हैं, ये हमारे पास x की पावर 1 थी, ये हमारे पास x की पावर 2 थी। अब जो एक और फंक्शन, अब आपको सारी पावर्स का भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसकी हमारे पास जो जनरल, अगर आप एक तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास गिवन फंक्शन ग्राफ्स हैं, ये जो आपने याद रखना है, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप एक्स स्क्वायर पे 1 2 3 0 1 2 3 डालेंगे तो हमारे पास इस तरह के ग्राफ देगा। सिमिलरली लीनियर में भी, तो क्यूबिक में भी अगर आप वैल्यूज डाल के चेक करें तब भी हमें ग्राफ दे देगा, लेकिन इसका जो जनरल ग्राफ है वो हमारे पास इस फॉर्म में है।
ये 0 पे कट कर रहा है। ये हमारा क्यूबिक फंक्शन का जनरल ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर आप इन दोनों में अगर हम देखें सिमिलरिटी, तो हमारे पास हैं दोनों कर्व में, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो अगर हम इसी फंक्शन को देखें और हम अगर x4 का ग्राफ बनाएं, तो क्योंकि अभी हमारा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लें, पावर जब भी हमारे पास स्क्वायर होती है तो वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस पे चले, तो x4 का ग्राफ भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव एक्सिस में आएंगे। जैसे इसके हमारे दोनों पॉजिटिव एक्सिस में आए हैं, x4 का भी हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में आएगा। x4 का हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस में आएगा। और अगर हम x5 का निकालें तो वो हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा। मतलब पावर फंक्शन का अगर हमने ग्राफ बनाने लगे तो जो इवन पावर है हमारे पास, उनका ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर ही होगा, और जो ऑड पावर है उसमें हमारा ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी चले जाएगा। 3 फंक्शन हमने देख लिए। सबसे पहले हमने एक लीनियर फंक्शन देखा, ये थर्ड का, फिर हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन या स्क्वायर फंक्शन देखा, फिर हमने क्यूबिक फंक्शन देखा। अब हमारे पास है स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट। बेसिकली स्क्वायर रूट क्या होता है? अंडर रूट एन। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? अंडर, इसको एक्स कह देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसमें भी अगर आप वैल्यूज प्लॉट करें, जैसे 0 पे तो वो 0 होगा, हमें पता है। 1 पे अंडर रूट 1 तो वो भी 1 होगा। अब 2 पे, अब ये अंडर रूट की वैल्यू यहाँ अगर 1 है तो यहाँ हमारा 2 है। 2 पे जाने के लिए ये x की वैल्यू क्या होगी हमें पता है कि 4 पे ये 1 2, तो 4 पे जाके ये 2, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह शेप कर जाएगा। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी स्लोप कम होती जाएगी। तो ये हमारा बेसिक जो है ना, और ये नेगेटिव साइड पे नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट नेगेटिव का हम अंडर रूट नहीं लेते, तो नेगेटिव साइड पे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये हमारा पॉजिटिव साइड पे करेगा और ये इसका जनरल फंक्शन हमारे पास इस शेप का आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये हमारा 4 था। एब्सोल्यूट फंक्शन कौन सा होगा? एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे पास, आपने मॉडुलस का नाम सुना होगा, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इस जो हमने दो साइड पे बार लगाए हैं, इनका मतलब क्या है कि अंदर इसके x की पॉजिटिव वैल्यू हो नेगेटिव वैल्यू हो, ये बार उसको पॉजिटिव कर देगा। आप कैलकुलेटर में भी देखें, हमारे पास अंदर -1 होगा तो ये आंसर इसका 1 ही देगा। तो सिंपल x का फंक्शन क्या था? लाइन। और क्योंकि अब हमारा ये नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकता, तो ये हमारा दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव साइड पे ग्राफ हो जाएगा। सिंपल अगर हम y इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन बनाएं, तो वो हमारे पास इसको क्रॉस करके ये इस तरह की लाइन बना देता है। लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शन में हमारा ग्राफ नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहा, तो वो हमारा पॉजिटिव साइड पे ये हमारे पास एक वी शेप बना देगा। इसके बाद हमारा है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है हमारे पास? रेसिप्रोकल होता क्या है? हम 1 बाय की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अब हमारा सिंपल फंक्शन x है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है हमारा? 1 ओवर x। 1 ओवर एक्स। तो 1 ओवर एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ये हमारे पास, अगर सिंपल आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 ओवर 0, सबसे पहले आप देखें 1 ओवर 0 होता क्या है? 1 ओवर 0 हमारे पास इंफिनिटी होता है। 0 ओवर 1 0 होता है, 1 ओवर 0 हमारे पास इंफिनिटी होता है। तो ये ग्राफ हमारा इंफिनिटी से शुरू करेगा, और क्योंकि हम 1 बाय लिख रहे हैं तो ये हमारा नंबर छोटा होता जाए, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ इस तरह जाएगा, और इस साइड पे भी हमारा ये इंफिनिटी से शुरू होगा और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल का ग्राफ बन गया, जो इंफिनिटी से, दोनों साइडों से इंफिनिटी से, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास
नेगेटिव साइड पे जा रहा है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने लॉगरिदम पढ़ा होगा अभी तक, अगर पढ़ लिया तो हमारे पास एक चीज होती है लॉग, हम नेचुरल लॉग उसको हम ln ले रहे हैं, एक हमारे पास लॉगरिदम फंक्शन है और इसका जो हमारे पास इनवर्स होता है वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल, जिसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, ln x है ये। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो अगर आप एक फंक्शन आपको समझ आ जाएगा तो दूसरा इसका इनवर्स बनाना है। अगर हम पहले लॉग वाला देखें तो अगर आप कैलकुलेटर पे जाएं तो हमारे पास log 1 नेचुरल log 1 जो है वो हमारा e के इक्वल होता है, मतलब ln 1 हमारा e के इक्वल होता है। मतलब कि एक पॉइंट को हमें पता है कि 1 पे ये e पे आना चाहिए, e की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2.7 कुछ होती है, ये कैलकुलेटर पे गिवन होती है। तो इसका ग्राफ अब आपने बनेगा कैसे? सबसे पहले तो लॉगरिदम को अगर आप -x की वैल्यूज माइनस डालें तो वो भी कुछ आंसर नहीं देगा, मतलब कि x की वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, हमारे पास x की वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये ग्राफ की शेप किस तरह होगी? ये हमारे पास इस तरह जाएगा, ये हमारे पास इंक्रीज करता जाएगा, मतलब कि जितनी हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारे पास, ये सब में उल्टा हो गया, ये e है और ये 1, मतलब ln x में हम e डालेंगे तो हमारे पास 1 देगा। ये हमारा 0, मतलब कि यहाँ x हमारा 0 है, 0 कब होगा? ln 1 पे हमारा फंक्शन 0 होगा, ये ln e पे 1 होगा और ln 1 पे 0 होगा, मतलब ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमारा 1 है, ये 1 से भी पास करेगा और सेकंड पॉइंट ln e पे 1 होता है, तो ये e पे यानी 2.7 पे ये फंक्शन 1 होगा और ये हमारा इस तरह इंक्रीज करता जाएगा। और इसका ही इनवर्स हमारे पास है अब एक्सपोनेंशियल का फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर आप बेसिक इंग्लिश में भी एक्सपोनेंशियल का मतलब देखें तो ये हमारे पास बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब है हमारे पास तेजी से इंक्रीज। अब अगर यहाँ पे आपने देख लिया ln e इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास x0 पे e की पावर 0 हमें क्या वैल्यू देगी? हमें 1 देगी, मतलब 0 पे ये 1 आ गया, इधर x की जगह हमने 0 डाला, और 1 पे हमें क्या वैल्यू देखी है? इधर हम 1 डाले तो e की पावर 1 इज e, तो ये 1 पे हमें e हमारे पास 2.7 है ना, तो ये हमारे पास नजर आ रहा है कि ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है। और इसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास इंफिनिटी को दूसरी साइड पे अप्रोच कर रहे हैं, तो इस साइड से हम इंफिनिटी से आ रहे हैं और यहाँ हम ग्रेजुअली ज्यादा ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट देखिए कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, तो मतलब कि ये 1 पे अगर हमारा e है तो 1.1 पे हमारा ये e से काफी ज्यादा जगह, ये 1.5, अगर हम इसको 1.1 इसको 1.5 कह रहे हैं तो ये हमारा काफी इंक्रीज कर गई, यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा ग्राफ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ग्रेडियंट से, इसका ग्रेडियंट काफी ज्यादा चेंज हो रहा है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसके बाद हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास बेसिक क्या है? पहला है हमारे पास साइन का ग्राफ, अगर आपने पढ़ा हो तो कैसे होता है, हमारे पास कैलकुलेटर में साइन की वैल्यूज डालें, साइन x है ये, हम y इज इक्वल टू फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन x, तो साइन 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू देता है? 0, और ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव अगर आपने पढ़ी है तो ये हमारे पास इस तरह का देते हैं। अब इनके हमें ये पॉइंट भी बताएं, जैसे ये हमारे पास 0 है, मैक्सिमम जो इसका पॉइंट है, और साइन हमारा 1 से -1 तक इसकी रेंज होती है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अब मैक्सिमम पॉइंट पे ये 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल में हम देख रहे हैं ना एक्स वैल्यू, तो ये हमारे पास 90 पे मैक्सिमम होगा, फिर ये 180 पे 0 हो गया, फिर नेक्स्ट 90 मतलब 270 पे ये माइनस साइन में चला गया, और 360 पे ये फिर नेगेटिव हो गया। अब ये ग्राफ इसी पैटर्न पे आगे रिपीट होता जाएगा,
मतलब अगर आपने आगे ग्राफ बनाना है तो वो भी हमारे पास इसी तरह की फॉर्म में, इसी वेव की फॉर्म में बनता जाएगा। इसके बाद हमारे पास कॉस फंक्शन, कॉस का ग्राफ भी हमारे पास वेव की फॉर्म में बनेगा, लेकिन कॉस 1 जो है वो हम कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, यहाँ साइन 0 हमारे पास 0 होता है, लेकिन कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। मतलब कि ये ग्राफ शुरू 1 से करेगा, रेंज इसकी भी 1 से -1 ही है, स्टार्ट अब ये 1 से करेगा और ये उसी वेव की फॉर्म में हमें इस तरह की एक वेव दे देगा। उसमें अब हमारे पास ये जो 0 वाला पॉइंट है ये 90 है, ये 0 है, इसका मैक्सिमम हमारे पास 180 पे है, फिर 0 हमारे पास 270 पे और मैक्सिमम 360 पे। हम एक डिग्री मतलब एक पॉइंट पे एक मैक्सिमम 360 डिग्री होता है, तो ये हम 360 तक आगे ये भी ग्राफ अपने आप को रिपीट करता जाएगा। इनको आप कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि ये 0 होता है साइन और कॉस हमारे पास 1 होता है। अब इस पे आप इन पॉइंट्स पे वैल्यूज भी देख सकते हैं कि अगर हमें इस पॉइंट पे वो कह रहा है तो ऑब्वियसली ये 1 से कम ही है हमारे पास, और अगर हम दूसरी साइड पे चले जाए 180 से ज्यादा एंगल हो जाए तो अब देखें इस पॉइंट पे अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उतना ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ए है और ये माइनस है, इन दोनों की वैल्यूज सेम होंगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 180 से हम ऑपोजिट जाएं तो वैल्यूज इनकी सेम है लेकिन वो साइन चेंज हो गया और वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शन होता है वो हमारे पास tan है, y की फॉर्म में लिख देते हैं y is equal to tan। अब अगर आपने tan का फंक्शन पढ़ा हो तो tan हमारे पास 0 पे, tan 0 पे हमारे पास 0 ही होगा, लेकिन tan 90 पे हमारे पास क्या होता है, tan 90 पे हमारा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इंफिनिटी का मतलब हम इसको ऊपर से लाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 है और ये 90 है, तो ये 0 से स्टार्ट होके ये इंफिनिटी को, ये लाइन है 90 की और ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। इसको नीचे भी हम कर देते हैं। अब दूसरी साइड पे हमारा ये दोबारा इंफिनिटी से आ रहा है और फिर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, हमारे पास वो 90 था तो ये हमारे पास 270 पे हमारे पास ये लाइन आ गई और इसकी वैल्यू 0 का अब हमारे पास 180 पे, ये हम 90 डिग्री पे हम जो है ना इंटरवल इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद हमने लास्ट 360 पे जाना है, तो 360 पे ये कैसा होगा, ये दोबारा अब हमारा नीचे से आएगा और 360 पे 0 हो जाएगा। तो ये जो बेसिक हमारे पास ये जो दो डॉटेड लाइंस के बीच में एक ग्राफ है ये हमारा बार बार रिपीट कर, साइन कॉस में हमारा 360 के लिए वो ग्राफ रिपीट कर रहा था, इसमें हमारा 90 से 270 पे रिपीट कर। अगर आपने बेसिक देखना तो ये यहाँ से भी हम ऐसे कर दें तो हमारे पास -90 से +90 तक हमारा ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, ये इस शेप का ग्राफ है और ये रिपीट कर रहा है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये एक स्पेसिफिक नंबर होगा और ये ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा है, इसके इक्वल नहीं जा रहा, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट। इसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है मतलब हमारा साइन ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा है लेकिन इसके इक्वल नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास इनके अब इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं, जैसे साइन का इनवर्स हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन अगर हम देखें, इनवर्स फंक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इनवर्स फंक्शन देखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो साइन का इनवर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन का इनवर्स है साइन कॉस, ये कॉस हो गया और ये टैन हो गया, टैन का तो हमारे पास कॉट है, साइन का हमारे पास था साइन का कोसाइन है, नहीं नहीं वो तो यही होता है, साइन का हमारे पास सीकेंट, ये हमारे पास सीकेंट होता है, ये सीकेंट फंक्शन है, ये कॉट का फंक्शन है, ये सीकेंट, और इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये साइन का इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, वैसे 1/sin हम कर देंगे ना, जो भी हमारे पास फंक्शन है
उसको हम 1 ओवर कर देंगे, तो ये जो हमने ग्राफ बनाए हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये आप ए लेवल्स में इनके फंक्शंस के ग्राफ भी पढ़ेंगे, लेकिन वो याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। जो बेसिक फंक्शंस जो याद करने हैं, मतलब आपको फंक्शन देख के पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इस पे वैल्यूज क्या होंगी। सबसे पहले था लीनियर फंक्शन, फिर हमारे पास स्क्वायर या क्वाड्रेटिक है, फिर हमारे पास क्यूबिक है, फिर हमने पढ़ा अंडर रूट वाला, स्क्वायर रूट, इसको हम बना भी नहीं तो y इज इक्वल टू सिंपल x हम कह देते हैं, बेसिकली mx प्लस c है, वो ग्रेडियंट और वो हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, प्लस ए भी हो सकता है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। इसके बाद हमने देखा था एब्सोल्यूट फंक्शन, ये हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। अब इसमें जरूरी नहीं एक्सिस में अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें नेगेटिव एक्सिस पे वो नहीं जा रहा, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में रह रहा है। जैसे अगर हम इसमें साइन का फंक्शन देखते, यही एब्सोल्यूट फंक्शन में हम साइन अगर फंक्शन डाल दें तो एब्सोल्यूट का मतलब हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी, हमारा y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स है। तो साइन का ग्राफ हमारे पास एक वेव की फॉर्म में होता था। अब एब्सोल्यूट में हमारे पास एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, ये हमारे पास साइन। सिमिलरली कॉस में भी हमारे पास एक्स एक्सिस से नीचे नहीं चाहिए, तो वो हमारे पास ऊपर पार्ट आ जाएगा। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है हमारे पास। फिर उसके बाद हमने देखा रेसिप्रोकल, y इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये फिर हमने लॉग देखा, लॉग ln x, इधर लिख देते हैं y इज इक्वल टू ln x, और लॉग का ऑपोजिट हमारे पास एक्सपोनेंशियल, y इज इक्वल टू e की पावर। लॉगरिथम भी ए लेवल्स में पढ़ते हैं, उसका ग्राफ नहीं पढ़ते, लेकिन ग्राफ तो आपको बता दिया मैंने कि लॉग का हमारे पास कैसा ग्राफ है। हमारे पास लॉग का ग्राफ इस साइड से नीचे से इन्फिनिटी आ रहा था, और ये हमारे पास ऐसे इंक्रीज कर रहा था, इतने ज्यादा ग्रेडियंट के साथ नहीं, और ये हमारा ऐसे इंक्रीज कर रहा था। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, और ये हमारे पास लॉग का ग्राफ है। इसके बाद हमने लॉग के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे। इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, ये हमारे पास सारे फंक्शंस हैं। अब इनको प्लॉट करना आपने देख लिया। अब इसमें अगर आपको किसी भी टाइप का फंक्शन होगा, अगर आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज इसकी कैसे होंगी, तो आप इस फंक्शन पे वैल्यूज को भी जज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।